नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिमाचल आपदा पर पीएम मोदी सख्त, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा संग की बड़ी बैठक। आसमानी आफत में अब तक 330 लोगों की मौत। हिमाचल में राज्य आपदा घोषित, बिगड़ते हालातों के बीच भी राज्य की स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचे राहुल गांधी। केटीएम बाइक और स्पोर्ट्स हेलमेट में लद्दाख की सड़कों पर बाइक चलाते दिखे कांग्रेस नेता। दिल्ली में आप कांग्रेस में छिड़ा युद्ध, संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर लगाए गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ में दिल्ली सीएम ने लॉन्च की केजरीवाल की गारंटी। 2024 चुनाव से पहले अयोध्या दौरे पर पहुंचे सीएम योगी, रामलला के दर्शन कर की पूजा अर्चना, मंदिर निर्माण का लिया जायजा। 1984 विकासपुरी जनकपुरी सिख दंगों के केस में कोर्ट में हुई सुनवाई। कांग्रेस नेता सज्जन कुमार के खिलाफ 23 अगस्त को होंगे आरोप तय। 2015 में एसआईटी ने दर्ज की थी एफआईआर। और खबरों की शुरुआत में बात करेंगे हिमाचल आपदा पर पीएम मोदी की मीटिंग की। हिमाचल प्रदेश में तबाही के बीच राज्य की स्थिति जानने के लिए पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं के साथ बैठक की। प्रदेश की स्थिति जानने के अलावा राज्य में रेस्क्यू ऑपरेशन और वहां के लोगों को राहत पहुंचाने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। आपको बता दें कि हिमाचल में भीषण तबाही को देखते हुए स्टेट डिजास्टर घोषित किया जा चुका है और लगातार आई बाढ़, बारिश और भूस्खलन से अब तक 330 लोगों की मौत हो गई है और करीब 12,000 घर ढह गए हैं। डॉक्टर साहब, क्या योजना बनाई गई, किस तरह से हिमाचल में बिगड़ते हालातों को कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है, मीटिंग प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अच्छी बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी होती है। मैं तो आश्चर्यचकित हूं कि कांग्रेस पार्टी ने ये नहीं कहा कि ये भी कोई चुनावी स्टंट है, क्योंकि आज जिस तरह के शर्मनाक बयान विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया कि ये G20 की जो बैठक हो रही है और ये हो रहा है वो एक चुनावी स्टंट है, तो आप इस तरह के विपक्ष के साथ कैसे हैंडल करेंगे? दिक्कत क्या है? इस तरह की आपदा जो हिमाचल में है वही उत्तराखंड में भी है, लेकिन हिमाचल में जब पिछली बार 1 महीना पहले जब इस तरह की बरसात हुई, उसके बाद वहां पे जो घटनाएं घटी, बाढ़ आई, पुल वगैरह टूटे, प्रशासन को चौकन्ना हो जाना चाहिए था कि कभी भी इस तरह का सिचुएशन बन सकता है। आपने क्या किया? बरसात के लिए पहले से आपको प्रिपरेशन करना होता है, और अब आपने हाथ खड़े कर दिए। तो केंद्र सरकार इसके अंदर घुसी है, एनडीआरएफ की टीम, और जल्द से जल्द जो सबसे पहला जो काम है वो ये कि जो सड़कें टूटी है उसकी मरम्मत की जाए, पहला टारगेट ये है। और जो लोग बेघर हुए हैं उनको बाकायदा सही जगह पे रिसेटल कराने की व्यवस्था। तो ये 2 प्रायोरिटी है जो केंद्र सरकार अपने माथे पे ले रही है। जी बिल्कुल। वहीं हिमाचल की भीषण तबाही के बीच जहां पीएम मोदी सख्ती से बैठक ले रहे हैं, वहीं राहुल गांधी हिमाचल में राज्य आपदा घोषित किए जाने के बाद भी वहां की स्थिति का जायजा लेने अब तक नहीं पहुंचे हैं। दरअसल राहुल हिमाचल में बिगड़े हालातों के बीच लद्दाख दौरे पर हैं, जहां से वो लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इसके साथ ही वहां के नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं। आज लद्दाख से राहुल गांधी की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो पेंगोंग लेक की तरफ बाइक राइड करते नजर आए। केटीएम बाइक और स्पोर्ट्स हेलमेट में राहुल लद्दाख की सड़कों पे बाइक चलाते दिखाई दिए। डॉक्टर साहब, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बिगड़े हालात हैं, राज्य आपदा घोषित कर दी गई है, राहुल गांधी घूम रहे हैं। भाई यही तो है, ही इज सच अ कैजुअल पॉलिटिशियन। इनको होना चाहिए हिमाचल में लोगों के दर्द और आंसू को पोंछने का वक्त था, लेकिन ये तो वही जाते हैं जहां पे इनको राजनीति करना होता है। मणिपुर जाएंगे तो ये यूपी जाएंगे, तो ये उन जगहों पे जाएंगे जहां से ये राजनीतिक बेनिफिट को उठा सकते हैं, जहां उनकी सरकार पूरी तरीके से फेलियर नजर आ रही है, जहां
300 लोगों की मौत हो चुकी है और आप हाइकिंग पे, मौज मस्ती दोस्तों के साथ, और बेशर्मी देखिए, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी इस तरीके से तस्वीरों को सोशल मीडिया में पेश कर रही है कि जैसे कोई ये नया बॉलीवुड का कोई एक्टर जो है वो जन्मा हो। कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटी क्या है? कांग्रेस पार्टी किस तरह की राजनीति करना चाह रही है? अभी एक दिन नहीं, एक सप्ताह यही घूमते रहेंगे ये लोग मर रहे हैं, उसके ऊपर जरा सा भी राहुल गांधी को कोई चिंता नहीं है कि उनकी सरकार है, उन्होंने छोड़ दिया है। बेचारे सुक्खू जो है अपना किसी तरीके से इनएक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है, पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो वो खैर खामियां होंगी, वो चलता है। लेकिन राहुल गांधी के जिम्मे भाई प्रियंका वाड्रा क्यों नहीं गई वहां? हिमाचल में, शिमला में तो आपने अपना घर बना रखा है एक, वहां के लोगों के साथ आपको दुख दर्द बांटने का जरा सा भी ये नहीं है। तो ये देखिए, बताता है ये कि किस तरीके से ये लोग राजनीति को कंडक्ट कर रहे हैं, कितने इनसेंसिटिव हो गए हैं। जी बिल्कुल, हिमाचल में स्टेट डिजास्टर घोषित किए जाने के बाद भी राहुल अब तक वहां नहीं पहुंचे, जिसे लेकर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आगे बात करेंगे विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल आप और कांग्रेस में मचे घमासान की। इस घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं। कांग्रेस की ओर से दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अब केजरीवाल छत्तीसगढ़ में पार्टी के वोटों में सेंध लगाने पहुंच गए। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक तरफ बीजेपी ने 21 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के लिए 10 गारंटी की घोषणा की है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से दिल्ली सीएम पर वार भी खत्म नहीं हुए हैं। आज फिर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा है कि दिल्ली सीएम पावर केवल खुद को बचाने के लिए चाहते हैं। डॉक्टर साहब, कांग्रेस ने एक तरफ 7 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया, तो अब केजरीवाल क्या उसका बदला लेने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंच गए? भाई केजरीवाल ने भी अनाउंस कर दिया, कल मार्लेना ने कह दिया था कि भाई हम भी 7 सीट जीत के आएंगे इस बार। दिल्ली की जनता जो है प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ेगी नहीं। वो जो अधिकार छीना गया है केजरीवाल से, उसका बदला जो दिल्ली की जनता लेगी। तो एक तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच कोई गठबंधन हो नहीं रहा। ये पता नहीं महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर जब मीटिंग करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि ये I.N.D.I.A, तो जितने डॉट्स हैं सब जो हैं वो अलग थलग चले गए, अलग रास्ते पे। केजरीवाल ने आज नया काम किया। केजरीवाल आज चले गए छत्तीसगढ़, वहाँ घोषणा कर दी कि हर सीट के ऊपर जो है 90 की 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। बाकायदा शपथ पत्र और एक गारंटी कार्ड इन्होंने जो है जारी कर दिया है, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सारी चीज़ें कर दी। और ये भी कह दिया कि भाई छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी की भ्रष्ट सरकार वहाँ पर चल रही है, वहाँ कांग्रेस पार्टी की भ्रष्ट सरकार चल रही है। और उन्होंने आज भाषण में कहा कि भाई इनके पास नीयत नहीं है और ये लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार मचा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो अब भला कैसे ये लोग एक साथ फिर तस्वीरें खिंचवाएंगे? ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये अपोजिशन, ये इंडिया के नाम को भी ये लोग बदनाम करेंगे कि भाई आपने नाम तो रख दिया और आपस में एकजुट नहीं हो पाए। कह रहे हैं कि भाई, कोई तो कह रहा था कि कहते कि भाई चूहा है। संदीप दीक्षित ने आज केजरीवाल को कह दिया चूहा। पता नहीं किस किस तरह के विशेषण के साथ जो है एक दूसरे के ऊपर हमला हो रहा है। वो कह रहे भाई केजरीवाल भ्रष्ट व्यक्ति, उसको अधिकार इसलिए चाहिए क्योंकि वो अपने कारनामे को छुपाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो खैर, कांग्रेस पार्टी की ये समस्या है और जिसको प्रधानमंत्री बनना है वो मोटरसाइकिल पे गुलछर्रे उड़ा रहा है। लेह, लद्दाख और पेंगोंग झील पे देखने के लिए गए कि जहाँ पे कहाँ पे ये आमिर खान की वो फिल्म आई थी 3 इडियट्स, वो जगह पे जा रहे हैं। ठीक है।
जी बिल्कुल, कांग्रेस का प्लान एक्सपोज होने के बाद अब केजरीवाल ने भी बदले की तैयारी कर ली है, जिसका सीधा असर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर होता दिखाई दे रहा है। अगली खबर में बात करेंगे सीएम योगी के अयोध्या दौरे की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर पहुंचने के साथ ही उन्होंने चुनावी शंखनाद भी कर दिया है। इस दौरान उन्होंने श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य भी देखा और विकास कार्यों का जायजा भी लिया। डॉक्टर साहब, किन मायनों में अहम है योगी आदित्यनाथ का ये दौरा? देखिए, 2024 के चुनाव में ये राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। इसको भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सामने ये को पेश करेगी और ये कहेगी कि हमने ये वादा किया था, ये हमने डिलीवर किया। बताया जा रहा है 24 जनवरी को वहां पे पब्लिक के लिए खोला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। तो उससे पहले तमाम कार्य, चाहे वो सड़कों का हो, ये सारी चीजें हो, क्योंकि वो सिर्फ एक मंदिर नहीं बन रहा, वहां एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स बन रहा है और पूरे शहर को वहां पे लाखों लोग आए, उनकी व्यवस्था होटल्स है से लेकर के सारी चीजों के ऊपर जो है वहां एक प्रॉपर एक पर्यटन स्थल भी बनाया जा रहा है। तो ये सारे काम को भी देखना पड़ता है मुख्यमंत्री को, क्योंकि मुख्यमंत्री तो इस मसले को बिल्कुल लेकर के जाएंगे जनता के बीच, तो कोई कभी ना रह जाए। तो अभी आज यलगार है, आप देखेंगी कि हर महीने योगी आदित्यनाथ हो, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, ये लगातार बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स की जो है विजिट वहां पे होती रहेगी। लेकिन खबर एक और यूपी से बड़ी आई और ये आप समझिए कि क्या क्या खेल रचा जा रहा है। रजनीकांत तमिलनाडु के बिना किसी डाउट के सबसे पॉपुलर एक्टर है। आज वो यूपी में आए, गवर्नर से भी मिले और योगी आदित्यनाथ से भी। मैसेज जा रहा है तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत कुछ नया कर रही है। एक नया लीडर वहां पे पैदा हुआ है, अन्नामलाई। और ये जो साउथ, जो अब तक तमिलनाडु और केरल जो नो गो जोन था बीजेपी के लिए, उसके मद्देनजर ये जो मुलाकातें हो रही है रजनीकांत और योगी आदित्यनाथ और उनके यूपी का दौरा, ये काफी बड़ा एक पॉलिटिकल मैसेज साउथ इंडिया को दिया गया है। जी बिल्कुल, 2024 के चुनाव के मद्देनजर सीएम योगी का ये अयोध्या दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे सिख दंगों की। 1984 के सिख दंगों से जुड़े विकासपुरी में सिख को जलाने और जनकपुरी में हत्या करने के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और फैसले को टाला गया। अब कोर्ट सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय करने को लेकर 23 अगस्त को फैसला सुना सकता है। आपको बता दें, 2015 में एसआईटी ने सिख दंगा मामले में जनकपुरी और विकासपुरी में एफआईआर दर्ज कर इस मामले की जांच शुरू की थी। डॉक्टर साहब, अब आज सुनवाई हुई, फैसला टल गया। 23 अगस्त को क्या हो सकता है? मोहब्बत की दुकान खुली हुई कांग्रेस पार्टी की। देखिए कितना मोहब्बत है। हिंदुस्तान में 1984 देश भर में सिख दंगे हुए, कांग्रेस पार्टी के द्वारा कराया गया, प्रायोजित। यही तो सब कह रहे हैं। दिल्ली में 2 लोगों का नाम सामने आया था, सज्जन कुमार और टाइटलर। एक और लीडर थे एचकेएल भगत, उनकी मौत हो गई। ये 3 लोगों ने दिल्ली में बहुत कोहराम मचाया था। अब फैसले की बारी आई है। कांग्रेस पार्टी का रसूख इतना कि भाई बाकी सारे दंगों में तो लोगों को सजा मिल रही है। ये गुजरात के ऊपर भोंपू बजाने वाले जितने लोग हैं उनको ये पूछना चाहिए, भाई गुजरात में तो सजा भी हुई, गुजरात में तो लोगों को उम्र कैद हुआ, फैसला भी आ गया। ये अभी तक किसी का कोई फैसला नहीं आया। ये लीडर है कांग्रेस पार्टी के, तो इनके द्वारा बकायदा कैंपेन में उनको इस्तेमाल किया जाता है। यदा कदा आप देखिए, सज्जन कुमार हो, टाइटलर हो, सोनिया गांधी के बगल में बैठे नजर आएंगे। तो ये मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी खोलने चले थे, ये उस मोहब्बत की दुकान में आग लगाने वाली खबर है। क्योंकि जब आपके पास इस तरह के लोग होंगे, आप इनके खिलाफ आपने कभी कार्रवाई की नहीं,
तो लोग तो पूछेंगे ना कि भाई हिंदुस्तान में दंगे कांग्रेस पार्टी कराती थी और आज आप देश को दंगों से बचाने के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, तो ये जो दोहरापन है, ये जो डबल स्पीक है, तो ये जनता तो साफ साफ देखेगी। जी बिल्कुल। 1984 दिल्ली सिख दंगों मामले में अब फैसला 23 अगस्त को आने की संभावना है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।